हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी, इसको कंटिन्यू करते हैं। और हम अभी पिछली क्लास से आपने देखा हर एक दिन हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से इसको कर रहे हैं, है ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं, आराम से चीजें समझें, क्योंकि चार पांच नंबर का आपका क्वेश्चन ये आता है और आता ही आता है। जरूर है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना इसको एक अच्छे तरीके से हम पढ़ लें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। जी हाँ, अपने आप में इतना फोकस करो, अपने आप में आप आगे इतना आगे बढ़ो, अपने गोल सेट करो कि आप दूसरों के लिए कोई बैड वर्ड्स, कोई बीचिंग ना करो, है ना। किसी के आपको कोई मतलब नहीं, किसी और के बारे में बोलोगे, उसके बारे में सोचोगे तो अपना कब सोचोगे, है ना। औरों के लिए ही आपको लगे रहना है कि नहीं इसका ये करना है, इसका ये, तो अपना कब सोचोगे, उससे क्या भला हो जाएगा। तो अपने पे फोकस करो, ठीक है। अपनी तरक्की पे पूरा वक्त लगा दो, ठीक है। तरक्की ऐसा तो है नहीं कि एक बार होती है, तरक्की तो होती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारे पास, और इसमें जो है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। उन बच्चों के मार्क्स के कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है कि 0 से 10 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के 0 से 10 मार्क्स आए हैं, 9 बच्चों के 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए, 17 बच्चों के 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए, और 12 बच्चों के 30 से 40 के नंबर के बीच में आपके नंबर आए हैं। वैसे ही इधर 5 बच्चों के हैं 0 में से 10, 19 बच्चों के 10 में से, जैसे हम आप देख रहे हैं। तो represent the marks of the student of both section of the same graph by two frequency polygons. From the two polygons compare the performance of two section. आपको दोनों में से दो ग्राफ बनाने, ठीक है, दो ग्राफ बनाने ऑफ सेक्शन ऑफ द सेम ग्राफ ऑन द सेम ग्राफ। ये देखो आप, ये देखिए आप, सेम ग्राफ में बनाने, ये देखिए सेम ग्राफ में, ठीक है, सेम ग्राफ में आपको बनाने बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स का यूज करके। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। आपको दो सेक्शन की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। तो चलिए जरा फटाफट कर, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने समझाया भी था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, तो उसी का आप यूज करें एंड फटाफट उसको आप कर दें, ठीक है। चलिए चलो देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना है। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ आपने दो तरीके से बनाना सीखा है, हिस्टोग्राम से भी और आप डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो बनाना है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है जिसके अंदर हम क्लास मार्क वगैरह बनाएंगे। तो क्लास मार्क बनानी है तो फिर भैया ये तो हमें चाहिए। देखिए थोड़ा इसमें कैसे हम, ये मार्क्स का हो गया, देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बना रहे हैं, बिना हिस्टोग्राम की मदद से अगर हम बना रहे हैं, तो हमें क्लास मार्क निकालनी पड़ती है ना। क्लास मार्क आपको पता है क्या होती है, मिडल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए उस पर भी बात करेंगे। तो उस पर बात करते हैं, क्या हो गया आपका मार्क्स, फिर इधर आएगा आपका, देखो अब मार्क्स दोनों के लिए अलग तो लिखूंगा नहीं। मार्क्स, ये हमारा मार्क्स हो गए 0 से 10, फिर इधर आ जाता है आपका क्लास मार्क, जिसको मिड वैल्यू बोलेंगे, तो मार्क्स आएगा आपका। और मार्क्स के बाद क्या होगा आपका, सेक्शन ए सेक्शन बी, है ना, क्योंकि मार्क्स तो दोनों के लिए हम सेम मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, है ना, 40 से 50 तक, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैं मार्क्स की वैल्यूज हम यहाँ पुट करने वाले हैं।
देखिए सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने कल जो क्वेश्चन किया था, हमने पहले देखते हैं कि जो हमारा ये क्लास मार्क है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूस देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि ये 10 पे ही यहाँ पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, यानी कि हाँ मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस हमारे पास डाटा जो हमें दिया हुआ है कंटिन्यूस दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था वो क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कल ही करा था हमने क्वेश्चन ना। ये देखो 118 से 126, फिर 126 से शुरू होकर 127 से शुरू हो रहा था, 135 पे खत्म, तो 135 से शुरू होकर 136 पे शुरू हो रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये डाटा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इसको हमने क्या किया, नेक्स्ट उसमें कॉन्टिन्यूस बनाया। तो इसको हमने कॉन्टिन्यूस बनाया, आपको पता है माइनस करके हम कॉन्टिन्यूस बनाते हैं और इधर प्लस करके। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं थी, हमारे पास हमने देखा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पहले से ही। ये चीजें बच्चों देखनी है आपको, क्योंकि एग्जाम में ना आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट ये चीज में सबसे पहले फोकस आपका ऐसी चीज पे होना चाहिए कि यार ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। क्लास मार्क, क्लास मार्क अगर आपको बताया जाए तो क्लास मार्क का आप लोग के पास फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क को और हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं, यानी कि बीच की संख्या, इनकी मिड वैल्यू। जैसे मैं बोलूंगा 0 और 10, 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 5। 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 15। तो बस यही तो है, आप यहाँ करके देख लो। अपर लिमिट, अपर लिमिट इसी का देख लो, ये 10 है, प्लस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपॉन 2। तो 10 अपॉन 2 क्या आ जाएगा आपका 5। तो इजी है, आप सीधे लिख सकते हो सर ये क्या है आपका, इसकी मिड वैल्यू जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 15। अब तो आपका चलता रहेगा 25। अब तो आप 10-10 का गैप बना के चलो, 35 और 45, 5-15, 10-10 का जितने का इंटरवल चल रहा है, कितने का चल रहा है, 10-10 का चल रहा है ना क्लास वाइज, उतने का गैप यहाँ बनाते चलो, लास्ट में चेक कर लो भाई 40-50 में 45 आता है, बिल्कुल आता है, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इस जब हम डायरेक्ट मिड वैल्यू निकालनी ही है तो इस फॉर्मूले की हमें क्या जरूरत, क्यों बताया, इसको भी जरूरत पड़ जाती है। क्यों? अब जैसे आपने कल वाला क्वेश्चन देखा तो उसमें ना आप कभी कभार ऐसे डाटा हमारे पास आ जाते हैं कि हमको जो है मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब मैं आपको बोलूंगा कि 117 और 126 के बीच की मिड वैल्यू बताओ, तो आप थोड़ा ना बता पाओगे। 117.5, 126.5 की मिड वैल्यू आप बताओ, यानी कि क्लास मार्क आप बताइए, तो आप बता कहां पाएंगे। तो इसके लिए फिर हमें फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 131 आया, वो जो भी आपका आता है ना वो हमें यहाँ पे करना पड़ा। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला हमें, जो डाटा नंबर छोटे हैं वहां तो चलो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, बट जहां डाटा बड़ा है वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी लिख दो, 3, 9, 17, 12 और 9, फिर है 5, 19, 15, 10, 1। ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या है, बस अब तो क्लास में, अब तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और शुरुआत कर देनी है। इतना बड़ा ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं है कि मैं आपको ग्राफ में समझा पाऊं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे देख लेते हैं अगर टूल्स में हमारे पास पड़ा हुआ हो। ठीक है, ये ग्राफ पेपर हमने यहाँ पे, ग्राफ नहीं है मेरे पास इतना बड़ा। अब मेरे पास एक ग्राफ पेपर हमारे पास था तो, बट वो जो है डाटा बड़ा हो गया, ग्राफ पेपर का टुकड़ा हमने इसमें तो ग्राफ पेपर बनाया था है ना, ये तो ठीक था। बट इस ग्राफ पेपर में मेरे ख्याल से उतना डाटा आ नहीं पाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसके लिए हमें डबल चाहिए।
और फ्रीक्वेंसी हमारी जा रही है इसमें 20 तक। ट्राई करते हैं इसमें, है ना, कोशिश करते हैं कि बन जाए। बन जाएगा तो मजा आ जाएगा इसी में। चलिए बच्चों, कोशिश करते हैं कि हम इस ग्राफ पेपर में आपका ड्रॉ कर लें। तो यहीं से जो है मैं लाइन जो है बनाता हुआ चलता हूँ नीचे तक, क्योंकि जगह कम है तो नीचे तक ही हम बनाएंगे। इधर जो है ये, बट यहाँ पे ना और जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं बच्चों तो आपको पता है हम 10 से 15 सॉरी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसको हम 60, 70, 80 करेंगे, मजा नहीं आएगा। और 50 से एक एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं 55, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं माइनस का 10। ये आप याद रखिए, इधर भी आपकी एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। अब क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में देखो आपके पास जब ग्राफ आएगा, ठीक है, आप ग्राफ में बनाओगे, आप कैसे बनाना, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। आप जब यहाँ पे बनाओगे ना, आप इस चीज को याद रखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जितना अच्छा बनाओगे उतना बढ़िया आपको यहाँ दिखेगा। आप क्या करना ना, आप एक चीज करना है, आपकी लाइन होगी नीचे, ठीक है, लाइन आपकी खींची होगी, तो आप यहाँ पे एक चीज करना, अगर आप 0 यहाँ ले रहे हो ना तो 10 यहाँ लेना, पूरा इतना बड़ा, मतलब 2 गैप छोड़ना। हम यहाँ 20 लेना, आप ये 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ 20 लेना, फिर 20 के बाद क्या 30, अब 30 यहाँ लेना, वैसे ही अब 40 यहाँ लेना। अच्छा, इसको हम जोड़ के भी तो बना सकते हैं ना, कर तो सकते हैं यार, बना सकते हैं बिल्कुल बराबर उसके बना के हम कर सकते हैं, यस। क्योंकि ग्राफ पेपर इतना बड़ा अवेलेबल है नहीं हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कि ग्राफ पेपर में ज्यादा बने तो आप लोगों को आइडिया भी अच्छा आ जाए। इन दोनों को जोड़ देते हैं बराबर, परफेक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। बस ये ग्राफ पेपर में आपको इसलिए ग्राफ पेपर में यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी बनाए तो बड़ा नीट एंड क्लीन बने, आपको पूरे नंबर मिले। हल्की सी भी अगर आपकी गलती हो तो जब पेपर चेक कर रहे हो एग्जामिनर, तो आपको मजा आ जाए उसको, उनको भी, और आपको अच्छे नंबर दे दें, है ना। तो अब आप यहाँ देखें, अब आ जाते हैं हम अपने उसमें, पूरा जहां तक जाएगा जाएगा, और एक हम पीछे भी ले लेते हैं, इसको थोड़ा बीच से स्टार्ट करते हैं। 0, तो मैंने बोला हम 10 यहाँ लिखते हैं, और हम 10 लिखेंगे यहाँ, एक बॉक्स छोड़ेंगे, 20 लिखेंगे यहाँ, एक बॉक्स छोड़ेंगे, 30 लिखेंगे यहाँ, एक बॉक्स छोड़ेंगे, 40 लिखेंगे यहाँ, और है ना, एक बॉक्स छोड़ेंगे, 50 लिखेंगे यहाँ, एक बॉक्स छोड़ेंगे, 55 लिखेंगे यहाँ। 55 क्यों, हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। एक जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए तो उधर भी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, और इधर भी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो इधर आपका आ गया माइनस का 10, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पे दो सेक्शन है, मुझे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का बताना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का यहाँ पे मुझे ग्राफ का, आपको मुझे यहाँ ग्राफ का अंदाजा देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, आपके पास तो ब्लैक और ब्लू पेन का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन, मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है, यहाँ ग्राफ में आप लिखते हैं सेक्शन ए के आगे ये वाला पेन चला दें, कि मैं पिंक पेन, मैं तो यहाँ पिंक पेन से बता रहा हूं, और सेक्शन बी के आगे आप ये पेन चला दें कि हम येलो पेन से सेक्शन बी का बता रहे हैं। ठीक है, इधर हम क्लास इंटरवल डाल देते हैं 0। इधर आपके क्लास इंटरवल हो जाएंगे, है ना। तो जो क्लास इंटरवल थे, वो क्लास इंटरवल क्या क्या थे मेरे, कितने तक जा रहे हैं पहले इसको देख लेते हैं, कितने तक ये जा रहे हैं। ये 15 19 तक, देखो आप यहाँ देखो ना, फ्रीक्वेंसी 19 तक है सबसे ज्यादा, तो यानी कि 20 तक तो जानी चाहिए। तो इसको मैं लूंगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये फिर 20 तक ही जा रहा है। ठीक है, ये 20 तक हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये अपनी फ्रीक्वेंसी चढ़ा दी। अब इसमें जो मेन काम क्या है, इसमें आप देखें, इसमें जो है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलिन, ये हिस्टोग्राम से नहीं बना रहे हैं, ये हम किससे बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलिन का डायरेक्ट डॉट वाले ग्राफ से। अब हमने ये जो निकाला, ये है ना, जो ये हमने यहाँ पे निकाला है, इसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा ना, ये जो हमने निकाला है, ये तो एक क्लास मार्क, यानी कि इसी के ऊपर बिंदु पे हम बनाते हैं। तो जो पॉइंट्स, जो मैंने जैसे और ग्राफ में आपने देखा होगा, और ग्राफ में आप देखेंगे, इसमें देखो, इसमें 0 से 10 हमने बिल्कुल बराबर गैप लिया है। इसमें देखो, इसमें भी हमने, ये वाला ग्राफ नहीं, इसमें देखो, इसमें भी क्लास इंटर बिल्कुल एक एक डब्बे में लिया है। बट सर यहाँ हमने एक एक डब्बे में ना लेके अलग लिया है, बड़ा बड़ा लिया है। क्यों? क्योंकि जो असली जहाँ पे पॉइंट प्लॉट होंगे वो इनके मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं, तभी तो मिड वैल्यू निकालते हैं। 5 15 25 सॉरी 35 45, और यहाँ पे जो आपका आना था, यहाँ आपका 55 आएगा, और यहाँ आपका 60 आएगा। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सर सेक्शन बी को हमने इससे दिखाया। ठीक है, थोड़ा दिख भी जाए, नहीं दिख रहा ना, येलो में ही रहने दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 फ्रैक्शन ए में पहला है 3। ठीक है, तो 5 के ऊपर आप लगाओगे, एक रेड कर देते हैं, चलो 5 के ऊपर 3, तो 2 और 2 के बीच, क्योंकि 2 और एक स्केल कितना, ये 2 है ना, तो इसके बीचों बीच क्या होगा, 3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। फिर उसके बाद आप आए 15 पे कितना है, 9, सेक्शन ए का 15 पे है 9, 15 पे आप गए, 15 पे 8 हेरा, 8 और 10 ये 9। फिर आप गए, उसके बाद था आपका 15 के बाद था हमारा 25, 25 पे 17, 35 पे 12। ठीक है, 25 पे हम गए, 25 पे है 17, 17 17 17, तो सबसे पहले 17 के लिए आप जाओगे 16 पे, 16 और 18 के बीच आप चले गए 17। ठीक है, लगा नहीं 17 पे, किस पे, 20 पे है ना 17, पच्चीस पे है 17, तो 25 पे 17, ये 16 और ये आपका 17। अच्छा, आपके पास क्या होता है ना, स्कूल में आपके पेन नहीं होते, इसको आप गोला गोला भी कर सकते हो कि हम इस पे बना रहे हैं, ये है ना। फिर 35 पे था 12, है ना, 35 पे था 12, और 45 पे था 9, तो 35 पे हम जाएंगे सीधे 12 पे, 12, 35 पे हम गए ये 12 पे,
ठीक है, और 45 पे है 9, तो आप जाओगे सर ये 8 है, और 8 के बिल्कुल ये वाला पार्ट आपका 9 है। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया, तो इसको मैच कर देते हैं। चलिए, हमने बिल्कुल ये, इसके लिए हमें पिंक बोल रहा था तो पिंक ही करेंगे। ये जा रहा है, फिर 15 के बाद 25, 25 में तो और है, मैं ऐसे मैच कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लाइन लेके, ये हो गया। फिर 35 पे आ गए थे हम, 25 पे आ गए, 35 पे था हमारा 12, फिर 35 पे 12 आने के बाद 45 पे और नीचे आएंगे हम, और 45 में नीचे आने के बाद बस यही था हमारा, कुछ छूटा तो नहीं ना, कुछ छूटा तो नहीं है, और लास्ट में आप किस पे आ जाओगे, 55 पे। मैच करते हुए इसको कहाँ पे लाओगे, 55 पे। ठीक है, तो आप हो सके तो यहाँ पे पॉइंट भी कर सकते हो कि सर पहला पॉइंट आप दिखा सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ है, फिर दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट हमारा ये था यहाँ 12 पे, 5 और 9 पे था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा। फिर तो आगे सेक्शन ए की बारी। अब आते हैं सेक्शन बी के लिए। अच्छा, ये स्टार्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 और 10 के बीच से, यहाँ से स्टार्ट होके गया ये। अगर आपको पता ना हो तो ये कहाँ से स्टार्ट होके, ये यहाँ से पूरा ऐसे स्टार्ट होके गया। ठीक है, हल्का सा बैंड होगा, और यहाँ से 0 से 10 लेके यहाँ से स्टार्ट होके गया, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट किया। चलिए, अब आ जाते हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में है 5, 19 क्लास मार्क, 5 का 5, 15 का 19, 5 का 5, 15 का 19, 5 का है 5 ही, ठीक है, 15 का है 19, 15 का है 19, ये है 15, 15 में आप 18 और 20 के बीच में होता है जी 19। ठीक है, ये हो गया 19। फिर है आपका 25 का है 15, 25 का है 15, तो 25 का है 14, और 14 और 16 के बीच में 15। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। 25 का ये है 14 और 16 के बीचों बीच, यानी कि यह है आपका 15। फिर 35 का है 10, 35 का है 10, 35 का सीधा 10 पे आप जाओ, 35 ये जा रहा है, ये रहा आपका 10। ठीक है, और उसके बाद 45 का है 1, तो 1 कहाँ होगा, 1, 45, 2 ये है, तो 2 का 1 आपका यहाँ बीचों बीच, यहाँ आपका 1। ठीक है, तो इसको मैच कर देते हैं। तो ये भी आपका यहीं से शुरू होके जाएगा बच्चों। ठीक है, 5, फिर ये किस पे गया था, फिर सबसे ऊपर गया था, ठीक है। फिर ये पेन दिख नहीं रहा है थोड़ा ना, कुछ दूसरा हम लेते हैं, और इसको हम बोल देते हैं कि हमने क्या लिया है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अरे यार,
ये हम यहाँ से इसमें आए, फिर हम इसमें आए और इससे आप इसको यहाँ मैच कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो क्लोज ग्राफ होना चाहिए। ये आपने इसको यहाँ मैच कर दिया, तो आपने यहाँ बता दिया, यहाँ भी लिख दो, सेक्शन बी को आप ब्लू पेन से कर रहे हैं। तो ये हमारे दो ग्राफ हो गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हो गया, विदाउट द हेल्प ऑफ क्लास मार्क, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम की मदद से आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बना दिया। ठीक है, एग्जाम में भी आप बिल्कुल बहुत टाइम आप लेंगे, क्यों तो स्केल आपके पास है, इरेजर है, सब कुछ लेंगे, इतना टाइम मैंने लिया। यहाँ पे पहले हमने ग्राफ जोड़े, काफी टाइम लग गया थोड़ा, बट आपको वहां नहीं लगेगा, वहां बिल्कुल सफाई से आपको काम करना है। और जब कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बोलेगा तो आपको स्पेस थोड़ा बराबर लेना है, दो बॉक्स छोड़ के एक क्लास इंटरवल लेना है 0 से 10। अदरवाइज हम लेते थे 0 से 5 जो है उसी को 0 से 10 लेते थे हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप क्या करो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, बड़ा कर दो ताकि मिड वैल्यू जो है अच्छी आ जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो यहाँ देखो, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मिड वैल्यू मेरी कहाँ होती, मिड वैल्यू मेरी यहाँ थोड़ा खिंचपिच हो जाता है, 5 होता, फिर ये 15 होता, फिर ये 25 होता, फिर ये 35 होता, फिर ये 45। ऐसा नहीं है नहीं बनता, बन जाता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता, बन जाता है, बट थोड़ा खिंचपिच सा हो जाता है, बहुत मजा नहीं आता करने में, है ना, देखने में। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी, आपने यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ बता दिया है ऊपर कि सेक्शन ए पिंक कलर से हमने क्या है, सेक्शन बी ब्लू कलर से हमने क्या। ठीक है, देखो एक बार अगर आप लोगों ने भी बना ही दिया होगा, ऑब्वियस की बात है, चेक करो कितना सही है कितना गलत आपने बनाया, फिर आगे बढ़ते। अब इन्होंने यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में ये भी बोला कि परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन की अच्छी है ना, देखेंगे आप क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये भी बोला गया था कि आप ये बताएं रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ स्टूडेंट बोथ सेक्शन बाय टू सेक्शन। यहाँ देखो, हाँ, फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन, दोनों सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस किसका है। तो ये रहा ग्राफ आपके सामने, बताओ जरा किसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है आपको। ये सेक्शन ए हो गया पिंक वाला, सेक्शन बी हो गया आपका ब्लू वाला, बताओ किसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, जरा देखो, खुद सोचो, सेक्शन ए का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है कि सेक्शन बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सेक्शन ए का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। बच्चे क्या देखेंगे कि नहीं अरे इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो सेक्शन बी का, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है ब्लू वाले का, तो सेक्शन बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। नहीं, यहाँ पे ग्राफ किसका, ग्राफ तो जा ही रहा है उसका ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आप देखो, क्योंकि ये मार्क्स है, मार्क्स मतलब जो हमें मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, ये वाले मार्क्स हैं, तो ज्यादा वाले मार्क्स किधर है, ये है ना, ये तो कम मार्क्स है, 5, 15, 25, तो ज्यादा मार्क्स किधर है, इधर 35, 45, 55। अब देखो 35 नंबर सेक्शन ए में अगर आप जाते हैं तो सेक्शन ए में 35 नंबर कितने, 12 बच्चों के 35 नंबर है ना, कितने, 12 बच्चों के ऐसे हैं, 12 बच्चे ऐसे जिनके 35 नंबर है। वहीं आप देखो यहाँ केवल 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 35 नंबर है। तो वैसे आपने देखा इसका परफॉर्मेंस अच्छा। 45 पे आ जाओ, 45 पे आप देखोगे सेक्शन बी में केवल एक बच्चा है जिसके 45 नंबर आ रखे हैं, और सेक्शन ए में आप देखोगे, वहीं सेक्शन ए में देखोगे तो सेक्शन ए में 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 45 नंबर आ रखे हैं। तो साफ पता लग रहा है कि परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा हो रही है, परफॉर्मेंस सेक्शन ए की ज्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स में जब आप आ रहे हो तो ज्यादा मार्क्स में ज्यादा जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो सेक्शन ए का ही जा रहा है। तो हम गलती कहां कर देते हैं, हम देखते हैं ग्राफ किसका ऊंचा जा रहा है ज्यादा, और उसका आंसर कर देते हैं। नहीं, डाटा को पढ़ो, डाटा को अच्छे से एनालाइज करो, फिर आंसर दो। 3-5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और अगर ये आ गया जिसमें आपको डबल फ्रीक्वेंसी तो 6 नंबर, 5 से 6 नंबर, और फ्री के 6 नंबर होते हैं। थोड़ा 5 मिनट हमें धैर्य पूर्वक इस क्वेश्चन को करना होता है, और कुछ नहीं, लाइनें ही खींचनी है, दिमाग तो लगाना नहीं है ज्यादा, प्रॉपर वे में आपको करना होता है, एंड यू विल गेट योर प्रॉपर मार्क्स। ओके, तो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। एंड कल हम इसमें हिस्टोग्राम की मदद से भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बच्चे बनाते हैं, उसको भी ट्राई करेंगे। आप भी ट्राई करना कि हिस्टोग्राम से भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, वो ट्राई करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।